माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप बनेगी अमृत वाटिका। भारत के इतिहास में अगस्त का महीना काफी महत्वपूर्ण है। ये वो महीना है जब देश के हजारों रणबांकुरों की शहादत और बलिदान का परिणाम आजादी के रूप में मिला। 15 अगस्त से पहले एक बार फिर देश की फिजाओं में देशभक्ति की बयार बहने लगी है। ऐसे में हाल ही में पीएम मोदी ने शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की है। देश मना रहा अमृत महोत्सव। दरअसल मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब 2 लाख कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही कि इनमें रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश के लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। क्या है अमृत कलश यात्रा? उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में अधिकारियों को सोशल मीडिया हैंडल पर डीपी के रूप में झंडे, मिट्टी के बर्तन के साथ सेल्फी का उपयोग करने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर के सरकारी अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे इस अवसर को अपने सोशल मीडिया प्रदर्शन चित्रों, डीपी को भारतीय ध्वज, मिट्टी और मिट्टी के दीपक, झंडा, मिट्टी और दिया के साथ सेल्फी के साथ अपडेट करके मनाएं। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद विभिन्न सरकारी विभाग 15 अगस्त को एक निर्बाध और महत्वपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही में जुट गए हैं। परिपत्र के अनुसार मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिसकी एक प्रति उपलब्ध है, 2 प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम, सोनावर, श्रीनगर और जम्मू में मौलाना आजाद स्टेडियम। पूरे केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए दोनों स्थानों को सावधानी पूर्वक तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा सर्वोपरि चिंता का विषय रही है और एडीजीपी सुरक्षा, जम्मू कश्मीर महानिरीक्षक यातायात के साथ अचूक सुरक्षा व्यवस्था लागू करने और मुख्य कार्यक्रमों के लिए कुशल मार्ग और पार्किंग योजना तैयार करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम कर रहे हैं। देशभक्ति और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों से असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर स्वतंत्रता दिवस पर छुट्टी न लेने का आग्रह किया गया है। प्रशासन उत्सव में अपने कर्मचारियों से पूर्ण भागीदारी की अपेक्षा करता है। एक अभूतपूर्व कदम में सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों, ब्लॉकों, तहसीलों और पटवार खानों को शानदार रोशनी से सजाया जाएगा और गर्व से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस अवसर की भावना को बढ़ावा देने के लिए ध्वजारोहण समारोह के वीडियो संबंधित संभागीय आयुक्तों के साथ साझा किए जाएंगे। आवास एवं शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने समारोह में यूएलबी, डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने, समावेशन और साझा जिम्मेदारी की भावना पैदा करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। मेरी मिट्टी मेरा देश के संदेश को सुदृढ़ करने के लिए सभी सरकारी अधिकारियों और आम जनता को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और झंडा, मिट्टी और दिया के साथ सेल्फी उनके सोशल मीडिया हैंडल की शोभा बढ़ाएगी। केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों में विशेष समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना और स्वतंत्रता के साथ का प्रतीक अमृत सरोवरों पर शिला फलकम की स्थापना शामिल है। इस वर्ष के समारोह में शिक्षा, संस्कृति और खेल केंद्र में रहेंगे। युवाओं में राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं, वाद विवाद और प्रभात फेरियां आयोजित की जाएंगी। अपने निर्देश में मुख्य सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता दिवस के भाषणों में डिजिटल जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, स्वच्छता, नशा मुक्त भारत, पूर्ण परियोजनाएं, जन भागीदारी, आपकी जमीन आपकी निगरानी आदि के तहत सरकार की पहल को उजागर करना चाहिए। विभिन्न विभागों और संगठनों के योगदान को स्वीकार करते हुए पंचायत से लेकर केंद्र शासित प्रदेश तक विभिन्न स्तरों पर नवाचारों को उचित रूप से मान्यता दी जाएगी और सम्मानित किया जाएगा। मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए विशेषकर श्रीनगर में बारिश की स्थिति में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही व्यवस्था की जा रही है।